Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. We use herbicide for the control of weeds, and these herbicides are generally used as a pre-emergence and post-emergence. So these are the two common methods. And pre-plant incorporation is also used, but it is not very common. There are two broad category or two time when we apply. Pre-emergence means before the emergence of weeds. घास के जमने से पहले ही हम इन हर्बिसाइड्स को स्प्रे कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड स्प्रे या प्री इमरजेंस स्प्रे. And most of the students have confusion about the emergence. They think this is the emergence of the crop. Not it is like that. तो ये इमरजेंस क्रॉप का इमरजेंस नहीं है. ये इमरजेंस ये है कि जो वीड्स हैं, जो घास है, उसके जमने से पहले ही हम स्प्रे कर दें. दैट इज प्री इमरजेंस स्प्रे. सेकेंड वन इज पोस्ट इमरजेंस स्प्रे. पोस्ट इमरजेंस मीन्स आफ्टर द इमरजेंस ऑफ वीड्स. जब वीड्स निकल आए, हमें दिखाई देने लगे, तो हम उसका स्प्रे करें. तो ये एक बहुत कॉमन बात है, लगभग सभी स्टूडेंट्स जानते हैं. बट व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द स्प्रे ऑफ दिस प्री इमरजेंस एंड पोस्ट इमरजेंस? जनरली हम देखते हैं जो वीड्स जो है हमें जो इमरजेंस करने में 3 से 4 दिन ले लेते हैं, 5 दिन भी लेते हैं. कुछ वीड्स 6 दिन में निकलते हैं, कुछ वीड्स 7 दिन में निकलते हैं, कुछ वीड्स 2 दिन से ही, दूसरे दिन से ही हमें निकलने दिखाई देने लग जाते हैं. तो प्री इमरजेंस का टाइम भी बहुत लंबा है. इसी तरह से पोस्ट इमरजेंस जब वीड्स निकल आए हैं और हमें दिखाई दे रहे हैं, तो कब करें? तो एक एप्रोप्रिएट टाइम होना बहुत जरूरी है. इफ वी अप्लाई द हर्बिसाइड एट ए एप्रोप्रिएट टाइम, देन हर्बिसाइड शो इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड देयर इज अ मैक्सिमम वीड कंट्रोल. तो हर्बिसाइड्स को अगर हम एप्रोप्रिएट टाइम पे अप्लाई करते हैं, तभी उसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है. अगर हम टाइम से पहले कर देंगे तो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, और एप्रोप्रिएट टाइम के बाद करेंगे तो भी हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा. केमिकल हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, हर्बिसाइड हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, और वो फिर जब ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ करते हैं तो पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम पे एडवर्स इम्पैक्ट डालते हैं. तो व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ प्री इमरजेंस? सो अंडरस्टैंड दैट सपोज इट इज फील्ड एंड वी हैव सोन द क्रॉप. हमने जो है आज क्रॉप सो की, एंड मॉइस्चर इज देयर एंड वीड सीड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द फील्ड. हमने जिस दिन खेत में, तो वीड्स के सीड हैं ही, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं. वीड सीड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फील्ड and we sow the crop, and then these weeds start germinate after the sowing of crop. तो जो हमने खेत तैयार किया, जो पहले से वीड्स जमे थे खेत तैयार करने में, हैरो करने में, वो वीड्स खत्म हो गए जो जमे थे. उसके बाद हमने क्या किया? क्रॉप की सोइंग करी. ये जो हमने क्रॉप की सोइंग कर दी, और ये जो ब्लू डॉट दिखा रहा हूं, ये ब्लू डॉट मान लीजिए वीड सीड्स हैं. अब ये क्या होगा? ये वीड्स जर्मिनेट करने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंस. तो अब ये वीड्स जो हैं, जनरली हम देखेंगे कि ये दूसरे या तीसरे या चौथे दिन से ये जर्मिनेट करने शुरू हो जाते हैं. इमरजेंस इनका हो जाता है. तो इसका मतलब यह है कि वी हैव टू अप्लाई दिस सच टाइप ऑफ हर्बिसाइड बिफोर द इमरजेंस. प्री मीन्स बिफोर, मतलब हमको इनके इमरजेंस से पहले स्प्रे करना है. तो इसका मतलब कि हमें ये हर्बिसाइड इस दिन से पहले ही कर देना है. तो इसका मतलब कब करें फिर हम? तो बेस्ट हमारा क्या है? जिस दिन हम सोइंग कर रहे हैं, उसी दिन, जिस दिन हमने सोइंग करी है, उसी दिन हम सोइंग डे वाले दिन ही हम इस पे स्प्रे कर दें. हम पहले सोइंग कर दें, फिर इसके ऊपर हम प्री इमरजेंस स्प्रे कर दें. दिस इज द बेस्ट टाइम. तो जिस दिन आपने सोइंग करी है, सुबह आपने सोइंग करी है, उसी दिन शाम को प्री इमरजेंस का स्प्रे कर दें. मान लीजिए आप नहीं कर पाए, मान लीजिए शाम को सोइंग करी, नेक्स्ट डे आपको करना था, मान लीजिए किसी वजह से आप नहीं कर पाए, लेबर नहीं मिला, कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई, तो हम कितना वेट कर सकते हैं? तो मैक्सिमम देखिए, यहां देखिए 2 से 3 दिन में मैक्सिमम वीड्स जो है निकलने शुरू हो जाएंगे. तो हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो 2 to 3 डेज आफ्टर सोइंग. दिस इज द लिमिट, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट जहां तक हम वेट जा सकते हैं. मतलब हम बुआई के दूसरे तीसरे दिन तक हमें जरूर इसका स्प्रे कर देना चाहिए. अगर हम चौथे, पांचवें, छठे दिन इसका स्प्रे करते हैं सोइंग के, तो इसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है. तो इट डजंट मीन दैट वी हैव टू अप्लाई द प्री इमरजेंस हर्बिसाइड 2 to 3 डेज आफ्टर सोइंग. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बुआई के 2 से 3 दिन बाद स्प्रे करना है. नहीं, इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम हमको 2 से 3 दिन तक वेट करना चाहिए, उससे पहले ही हमको स्प्रे कर देना चाहिए. तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम, और वी कैन व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइम? द डे व्हेन वी गो फॉर सोइंग. वो दिन जिस दिन हम सोइंग करते हैं, उसी दिन हमें इसका स्प्रे कर देना चाहिए. दिस इज द
एप्रोटाइम और प्री इमर्जेंस। तो हम बहुत प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड यूज़ करते हैं, जैसे पेंडिमेथिलिन बहुत कॉमन प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है। ये पेंडिमेथिलिन यूज़ किया जाता है, बहुत क्रॉप में करते हैं। एट्राजिन है, ये मेज में और शुगर केन में यूज़ किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्री इमर्जेंस को हमें 2 से 3 दिन बाद नहीं डालना है, ये मत समझिए इसको। ये तो 2 से 3 दिन तक मैक्सिमम लिमिट है कि आपको इससे पहले ही डाल देना है। मतलब कब डालना है? जिस दिन आपने सोइंग करी उस दिन डाल दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट डे डाल दीजिए, नहीं तो 2 दिन बाद तो जरूर डाल दीजिए। अगर इसके बाद आप डालेंगे तो वो जो वीड्स जर्मिनेट कर जाएंगे और फिर ये इसका इफेक्ट नहीं आएगा। एक्चुअली में जो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड होते हैं, चाहे पेंडिमेथिलिन है या एट्राजिन है, ये जब सीड जर्मिनेट करता है, जब सीड जर्मिनेट कर रहा है, मान लीजिए सीड, ये वीड है और इसकी रूट्स निकली और ये छोटा सा इसका अंकुरण निकल रहा है, तो ये यहां से अब्जॉर्व करता है रूट से और तभी इसको खत्म कर देता है। अगर मान लीजिए ये वीड्स की लीव्स निकल आई, तब ये हर्बिसाइड, प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड इसको किल नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि हमने हर्बिसाइड डाला, पेंडिमेथिलिन डाला, एट्राजिन डाला, लेकिन इसका इफेक्ट हमें नजर नहीं आएगा। तो इसलिए हमको प्री इमर्जेंस 2 से 3 दिन तक डाल देना है। दूसरा क्या है, इसमें देखिए मॉइस्चर है। जब हमें सोइंग करिए, मॉइस्चर इज प्रेजेंट एंड मॉइस्चर इज नेसेसरी फॉर द हर्बिसाइड इफिकेसी। सॉइल में हर्बिसाइड की इफिकेसी के लिए मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे हम डिले करते जाएंगे, मॉइस्चर कम होता जाएगा, इसकी इफिशिएंसी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो सेकंड फैक्टर इज द मॉइस्चर। तो अगर हम जिस दिन सोइंग कर रहे हैं, चूंकि उस दिन मॉइस्चर मेंटेन रहता है, उसी दिन डाल दीजिए। उस मॉइस्चर में इसकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है, और अगर सॉइल ड्राई होती जाती है तो इसकी इफिशिएंसी कम होती जाती है। तो जैसे जैसे आप डिले करते जाएंगे, एक तो वीड्स बढ़ता जाएगा, लीफ आती जाएंगी और अब ये शो नहीं करेगा, और दूसरा मॉइस्चर भी कम होता जाएगा तो भी उसकी इफिशिएंसी कम हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन दैट प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड अप्लाइड on the day when the sowing is done and the maximum is 2 to 3 days after sowing। ज़्यादा 2 से 3 दिन के अंदर करना चाहिए, इससे ज़्यादा करेंगे तो इसकी इफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो दिस इज द रीजन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, प्री मतलब पहले करना है, इमरजेंस अंकुरण को इमरजेंस कहते हैं, लेकिन किसके लिए कहा जा रहा है? क्रॉप नहीं है, ये वीड्स के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो वीड्स के लिए है, खरपतवार के लिए है, घास के लिए है, क्रॉप के लिए नहीं है। सिमिलरली ये पोस्ट इमरजेंस में क्या होगा कि ये मानो वीड्स जर्मिनेट कर गए हैं सॉइल के अंदर से, अब इनमें लीफ आ गई है, तो ये पोस्ट इमरजेंस क्या है? इनका अंकुरण हो गया, लीफ आ गई, तभी अप्लाई करे जाते हैं। मोस्ट हर्बिसाइड्स आर पोस्ट इमरजेंस। बहुत हर्बिसाइड्स जो है पोस्ट इमरजेंस है। 2,4-D बहुत कॉमन है, हेलोसल्फ्रॉन है, टेम्बोट्रॉन है, टॉप्रमिजोन है, MSM है, और बहुत सारे आइसोप्रोट्रॉन है। ये जितने भी हर्बिसाइड हैं सारे क्या है? पोस्ट इमरजेंस है। मतलब हमको तब अप्लाई करना है व्हेन वीड्स अपीयर इन द फील्ड आफ्टर द इमरजेंस। में हमको वीड्स दिखाई दे रहा है तो हमको करना है। अब देखिए क्या होता है, जो खेत में अब क्या होगा, वीड्स निकलने शुरू हो जाएंगे। कोई वीड छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई लंबा हो जाएगा, कोई छोटा रहेगा। तो हमको कब इसका स्प्रे करना चाहिए? तो व्हाट इज द अप्रोप्रिएट स्टेज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट इमरजेंस? कि हम 10 दिन बाद करें, 20 दिन बाद करें, 25 दिन बाद करें, 30 दिन बाद करें, कि कब हमें इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा? तो देखिए जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है ये कहाँ अप्लाई किए जाते हैं? वीड्स के ऊपर किए जाते हैं, मतलब वीड्स की फॉलेज। वी अप्लाई दिस पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड ऑन foliage of weeds, means they kill this vegetative part, they kill the leaves, these weeds kill weeds। तो जो ये हर्बिसाइड है किसको किल कर रहे हैं? इन घास की इन पत्तियों को कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन पत्तियों पर डालना पड़ेगा। और अगर वीड्स की पत्तियां ही नहीं निकली हैं, बहुत छोटी पत्ती निकली और हमने तब अप्लाई कर दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारे वीड्स तब तक नहीं निकले होंगे। अगर मान लीजिए पत्ती बहुत बड़ी हो गई है वीड्स की और तब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो भी वीड्स की इफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि वीड्स उस समय तक हार्डीनेस डेवलप कर लेते हैं और वो मेटाबोलाइज कर जाते हैं और इफिशिएंसी कम हो जाती है। ऐसा नहीं वीड्स नहीं मरेंगे, मरेंगे, वीड्स की डेथ होगी, लेकिन इफिशिएंसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर बहुत छोटी पत्ती है तो भी हमको मैक्सिमम बेनिफिट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सारे वीड्स नहीं निकले हैं तब तक। और अगर पत्तियां बहुत बड़ी हो गई हैं तो भी ये पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड की इफेक्टिवनेस इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर उसने अपने हार्डीनेस डेवलप कर लिया, कुछ रेसिस्टेंस डेवलप कर ली है, दूसरे मैकेनिज्म को डेवलप कर लिए ताकि उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, तो हर्बिसाइड की इफिशिएंसी कम हो जाती है। अब दिन के हिसाब से इसलिए नहीं कर सकते, खरीफ सीजन में कुछ लोकेशन ऐसी होती हैं, मानसून सीजन में देयर इज मैक्सिमम वीड ग्रोथ इन 15 and 20 days, एंड इन सम लोकेशन मैक्सिमम वीड ग्रोथ, मैक्सिमम वीड फ्लोरा इन 30 and 35 days। इसी तरह से रवि सीजन में अगर हम देखें, हम जो वीड्स की जो हाईएस्ट वीड जो हमें दिखाई पड़ते हैं वो 30 से 35 दिन पे दिखाई पड़ते हैं। मानसून सीजन में हमें 20 से 25 दिन पे दिखाई पड़ते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वीड्स। तो डेज तो एक इंडिकेटर है, ये बता देता है कि वीड्स कहाँ मैक्सिमम आ रहे हैं। ये हमारे फील्ड की कंडीशन पे, क्रॉप की कंडीशन पे
वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड हमें तब डालने चाहिए जब मैक्सिमम वीड्स की स्टेज कितनी हो, 2 to 4 लीफ स्टेज। अगर मैक्सिमम वीड्स है ये 2 से 4 पत्तियां अगर वीड्स में आ रही हैं और उस समय हम अप्लाई कर दें, देन पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड शो मैक्सिमम इफेक्ट ऑन वीड किलिंग। तो ये एक बड़ा ये है कि 2 to 4 लीफ स्टेज होनी चाहिए वीड्स की, मैक्सिमम वीड्स की। हो सकता है उस समय कुछ वीड्स में 5 आ जाएं, कुछ में 1 ही हो। तो हम खेत के अंदर देखें कि जो मैक्सिमम वीड्स हमारे आ रहे हैं, चाहे ब्रॉड लीफ है चाहे ग्रासी वीड्स हैं, जब मैक्सिमम वीड्स की 2 to 4 लीफ हो। अब ये 2 to 4 लीफ स्टेज 20 दिन पे भी आ सकती है। जैसे रेनी सीजन, जैसे मैंने बताया फर्टिलिटी सॉइल की बहुत अच्छी है, रेनी सीजन है, बारिश हो रही है, तो ये 2 to 4 स्टेज जो मैक्सिमम वीड्स जो है 20 दिन में आ जाएंगे, तो हमको 20 दिन में स्प्रे कर देना चाहिए। मान लीजिए ड्राई रीजन है या मान लीजिए बारिश नहीं हुई है, तो जो वीड्स की ग्रोथ भी स्लो होगी, तो हो सकता है ये 30 दिन पे वीड्स आए, तब हमको 30 दिन पे स्प्रे करना चाहिए। इसी तरह पे अब हम रबी सीजन गेहूं में देखें, तो जब ये वीड्स की स्टेज 2 to 4 स्टेज 30 से 35 दिन पे आती है, तो हम फिर 30 से 35 दिन पे हम इसको स्प्रे करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे वीड्स जो फील्ड में आ रहे हैं उनकी स्टेज क्या है। लीफ स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन, और ये सीजन टू सीजन डिपेंड करेगा और सॉइल की फर्टिलिटी पर डिपेंड करेगा। फर्टाइल सॉइल ज़्यादा है, मतलब फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है, तो वीड्स बहुत जल्दी निकलेंगे। इरिगेटेड कंडीशन है, पानी अच्छा मिल रहा है, वीड्स जल्दी निकलेंगे। तो हमको इसका मतलब पोस्ट इमरजेंस उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। सो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स आर अप्लाइड एट 2 to 4 लीफ स्टेज ऑफ वीड्स। अब ये जनरली क्या है, अब खरीफ सीजन में हम देखेंगे, खरीफ सीजन में ये जनरली होती है 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग। ये खरीफ सीजन में 20 से 25 दिन में आ जाती है। और वही रबी सीजन या तो 10 दिन और लेट हो जाता है, मतलब 25 से 30 दिन में आती है। तो रबी सीजन में ये है 25 to 30 डेज आफ्टर सोइंग। हो सकता है 35 दिन भी हो जाए, 35 डेज हो जाए, हो सकता है। ये फर्टिलिटी पर डिपेंड करो, लेट सोइंग हमने कैसे करी है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है वीड्सी सॉइल में हमारे बहुत कम हो तो लेट इमर्ज हो, सीड बैंक कम हो सकता है तो भी लेट इमर्ज होंगे। तो ये जो पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन है, ये ध्यान रखें, आप खेत को देखते रहें, फील्ड को वॉच करें कि वीड्स कब आ रहे हैं। अब आप देखें जब मैक्सिमम वीड्स की ग्रोथ ऐसी हो कि उसमें 2 से 4 पत्ती आ रही हो, 2 से कम नहीं हो, 4 से ज़्यादा ना जाए, मैक्सिमम वीड्स की बात हो रही है। हो सकता है कुछ वीड्स में हो सकता है अभी 1 ही पत्ती आई हो और कुछ वीड्स में तब तक 4 पत्ती आ गई हो। तो हम देखेंगे जो वीड्स सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे फील्ड में कर रहा है उसकी स्टेज क्या जा रही है, 2 to 4 लीफ स्टेज आ रही है, उस समय में इसको स्प्रे करना चाहिए, तभी जो है हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। सो दिस इज द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द प्री इमरजेंस एंड पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड एप्लीकेशन। अगर आप इस टाइम पे एप्लीकेशन करते हैं तभी आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और वीड्स भी प्रॉपरली कंट्रोल होंगे। थैंक यू वेरी मच।